यादों में शिव को समाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, तुम परमानंद को पाओ। ओम शांति। आज सर्विस की सफलता के लिए बाप दादा बच्चों को इशारे दे रहे हैं। तो मुरली का मुख्य टाइटल है सेवा में सफलता पाने की युक्तियाँ। डेट है 23/1/70। ऐसे अनुभव करते हैं जैसे कि सर्विस के कारण मजबूरी से बोलना पड़ता है, लेकिन सर्विस समाप्त हुई तो आवाज की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। तो बम्बई की पार्टी बाबा के सामने सम्मेलन के लिए डायरेक्शन ले रही थी, तो बाप दादा उनको डायरेक्शन देते हैं। यह जो आजकल सर्विस कर रही हो उसमें विशेषता क्या चाहिए? भाषण तो वर्षों से कर रहे हो, लेकिन अब अव्यक्त स्थिति बनानी है। जो बात करते हुए भी सब ऐसे अनुभव करे कि यह तो जैसे कि अशरीरी, आवाज से परे, न्यारे स्थिति में स्थित होकर बोल रहे हैं। अब ये नवीनता चाहिए। वो स्पीकर्स और ब्राह्मण स्पीकर्स दूर से ही अलग देखने में आए। दुनिया में भी स्पीकर्स हैं, लेकिन ब्राह्मण स्पीकर्स दूर से अलग देखने में आए। तब है सम्मेलन की सफलता। कोई अनजान भी सभा में प्रवेश करे तो दूर से महसूस करे कि कोई अनोखे बोलने वाले हैं। सिर्फ वाणी का जो बल है वह तो कण रस तक जाता है, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर जो बोलना होता है वह सिर्फ कण रस नहीं, लेकिन मन रस भी होता है। अव्यक्त भाव में स्थित होकर बोलते हैं तो मन रस होता है, मन को लगता है। कण रस सुनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मन रस देने वाला अब तक दुनिया में कोई नहीं है। बाप तो बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुआ है, लेकिन बच्चों को फिर बाहर प्रत्यक्ष होना है। तो यह सम्मेलन साधारण रीति से न होना है। मीटिंग में भी बोलना है कि चित्रों में भी चैतन्यता हो। जैसे चैतन्य व्यक्त भाव को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही चित्र चैतन्य बनकर साक्षात्कार कराए। चित्रों से भी चैतन्य भाव स्पष्ट हो जाए तो चित्र चैतन्य बन साक्षात्कार कराए। जब चित्र में चैतन्यता का भाव प्रत्यक्ष होता है, वही चित्र अच्छा लगता है। बाहर के आर्ट की बात नहीं है, लेकिन बाहर के साथ अंदर भी ऐसा ही हो, अंदर भी वो अव्यक्त भाव हो। बाप दादा ये नवीनता देखना चाहते हैं। कम बोलना भी कर्तव्य बड़ा कर दिखाए, यही ब्राह्मणों की रीति रस्म है। यह सम्मेलन अनोखा कैसे हो, यह ख्याल रखना है। चित्रों में भी अव्यक्त चैतन्यता हो, जो दूर से ही ऐसी महसूसता आए। नहीं तो इतनी प्रजा कैसे बनेगी? सिर्फ मुख से नहीं, लेकिन आंतरिक स्थिति से
जो प्रजा बनेगी वही आंतरिक सुख का अनुभव कहा जाएगा। आप लोगों ने अब तक रिजल्ट देखी है। जो अव्यक्त स्थिति के अनुभव से आए वो शुरू से ही सहज चल रहे हैं, निर्विघ्न हैं। और जो अव्यक्त स्थिति के साथ फिर और कोई भी आधार पर चले हैं, उन्हें कहीं बीच बीच में मुश्किलातें आदि कठिन पुरुषार्थ देखने में आता है। कोई ना कोई आधार लिया और फिर चलते, सहयोग लेते, स्थूल आधार लेते, साधनों का आधार लेते, उन्हों की बीच बीच में मुश्किलातें आदि कठिन पुरुषार्थ देखने में आते हैं। इसलिए अभी ऐसी प्रजा बनानी है जो अव्यक्त शक्ति की फाउंडेशन बहुत थोड़े समय में असहज ही अपने लक्ष्य को प्राप्त हो। जितना खुद सहज पुरुषार्थी होंगे, अव्यक्त शक्ति में होंगे, उतना ही औरों को भी आप समान बना सकेंगे। खुद सहज पुरुषार्थी होना है और अव्यक्त शक्ति में स्थित होना है, तो आप समान बना सकेंगे। तो इस सम्मेलन की रिजल्ट देखनी है। टॉपिक तो कोई भी हो, लेकिन स्थिति टॉप की चाहिए। तो टॉपिक भल कोई भी रखो, स्थिति बहुत टॉप चाहिए। अगर टॉप की स्थिति है तो टॉपिक्स को कहाँ भी मोड़ सकते हो। अब भाषण पर नहीं, लेकिन स्थिति पर सफलता का आधार कहा जाता है। क्योंकि भाषण अर्थात भाषा की प्रवीणता तो दुनिया में बहुत है, लेकिन आत्मा में शक्ति का अनुभव कराने वाले तो तुम ही हो। तो अभी ये नवीनता लानी है। जब भी कोई कार्य करते हो तो पहले वायुमंडल अव्यक्त बनाना आवश्यक है। जैसे सजावट का ध्यान रखते हो, वैसे मुख्य सजावट यह है। तो अव्यक्त वायुमंडल बहुत पहले से बने, तो मुख्य शोभा तो यही है। लेकिन क्या होता है, चलते चलते उस समय बाह्य मुखता अधिक हो जाती है, तो जो लास्ट वायुमंडल होने कारण रिजल्ट वो नहीं निकलती। आप लोग सोचते बहुत हो, यह करेंगे, लेकिन लास्ट समय कर्तव्य ज्यादा देख बाह्य मुखता में आ जाते हो। फिर लास्ट समय कार्यक्रम का वक्त होता है, फिर ये भी बच गया, वो भी बच गया, फिर वाणी में बोलने शुरू होते हैं, कर्तव्य में ज्यादा आ जाते हैं। वैसे सुनने वाले भी उस समय तो बहुत अच्छा कहते हैं, परंतु फिर झट बाह्य मुक्ता में आ जाते हैं। इसीलिए ऐसा ही प्रोग्राम रखना है, जो कोई भी आए तो पहले अव्यक्त वायुमंडल हो। ये है सम्मेलन की सफलता का साधन। कुछ दिन पहले से ही वायुमंडल बनाना पड़े। ऐसे नहीं कि उसी दिन सिर्फ करना है, सम्मेलन है उस समय ही हम वायुमंडल बनाएंगे, नहीं। वायुमंडल को शुद्ध करेंगे तब कुछ नवीनता देखने में आएगी। साकार शरीर में भी अलौकिकता दूर से ही देखने में आती थी ना। ब्रह्मा बाप द्वारा भी दूर से अलौकिकता दिखाई देती थी, तो बच्चों के भी इस व्यक्त शरीर से अलौकिकता देखने में आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिजल्ट अच्छी है तो करने में हर्जा नहीं है। उन्हों को भी मददगार बनाना ये तो बहुत ज़रूरी है। समय पर उन्हों से काम निकालना और समय के पहले उन्हों को मददगार बनाना, इसमें भी फर्क पड़ता है। बहुत करके समय पर अटेंशन जाता है। अभी बुद्धि की लाइन को क्लियर करेंगे तो सब स्पष्ट होता जाएगा।
जैसे आप लोगों का प्रदर्शनी में है ना, स्विच ऑन करने से जवाब मिलता है, ऐसे ही पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होने से संकल्प का स्विच दबाया और किया। ऐसा अनुभव करते जाएंगे। सिर्फ अब एक परहेज चाहिए, सिर्फ व्यर्थ संकल्पों की कंट्रोलिंग पावर चाहिए। व्यर्थ संकल्प चलने कारण जो ओरिजिनल बाप दादा द्वारा प्रेरणा कहे या शुद्ध रिस्पॉन्स मिलता है वो मिक्स हो जाता है, क्योंकि व्यर्थ अधिक होते हैं। अगर व्यर्थ को कंट्रोल करने की पावर है तो उसमें एक ही रिस्पॉन्स स्पष्ट देखने में आता है। वैसे ही अगर बुद्धि ट्रांसलाइट है तो उसमें हर बात का रिस्पॉन्स स्पष्ट होता है और यथार्थ होता है, मिक्स नहीं। जिनके व्यर्थ संकल्प नहीं चलते वह अपने अव्यक्त स्थिति को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। शुद्ध संकल्प भी चलने चाहिए, लेकिन उनको भी कंट्रोल करने की शक्ति होनी चाहिए। व्यर्थ का तूफान मेजॉरिटी में ज्यादा है। ये बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं। क्यों टचिंग नहीं होती? व्यर्थ का तूफान मेजॉरिटी में है। कोई भी कार्य शुरू किया जाता है तो सैंपल बहुत अच्छा बनाया जाता है। यह भी सम्मेलन का सैंपल सभी के आगे रखना है। सभी महसूस करें हम मुंबई में नहीं लेकिन अव्यक्त वतन में आए हैं। मुंबई ऐसा बन जाए जैसे अव्यक्त वतन है। अगर मुंबई में सभी को अव्यक्त वतन की भासना आई तो यही एक टाइम बम बन जाएगा। अव्यक्त स्थिति क्या चीज है इसका अनुभव कराना है। आपके एक्टिविटी में सभी समय की घड़ी को देखें, समय की घड़ी बनकर जा रहे हो। जैसे साकार भी समय की घड़ी बने ना, ब्रह्मा बाबा घड़ी थे, इशारा करती है। समय की घड़ी बनकर जा रहे हो, वैसे साकार में ब्रह्मा बाप समय का आधार बने। तो शरीर के होते अव्यक्त स्थिति के घंटे बजाने की घड़ी बनना है। ये सर्विस सभी से अच्छी है। व्यक्त में अव्यक्त स्थिति का अनुभव क्या होता है ये सभी को प्रैक्टिकल में पाठ पढ़ाना है। समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसे अव्यक्त स्थिति के अनुभवी आत्माएं व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करने वाली, सदा श्रेष्ठ शुद्ध टचिंग में रहने वाली आत्माओं को आंतरिक सुख का अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, ऐसे सर्विस में सफलता मूर्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो ऐसा अव्यक्त वायुमंडल बनाएंगे कि आने वालों को ये शहर अव्यक्त वतन अनुभव हो। ओम शांति। एक तुम ही अपनी